नमस्कार साथियों, एग्ज़ाम क्लास के यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। आज की भारतीय इतिहास यानी इंडियन हिस्ट्री की दूसरी क्लास में आपके लिए लेकर आए हैं मगध साम्राज्य। तो आपके सामने जो पहला क्वेश्चन है, हरिहंक वंश के संस्थापक कौन थे? बिंदुसार, बिंबिसार, हर्षवर्धन, उदयन। तो इसका जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन सेकंड, बिंबिसार। अगर आपसे पूछ ले कि मगध का पहला वंश कौन था, तो ये भी ऑप्शन हरिहंक वंश होगा। पहला राजा कौन सा था, तो ये भी बिंबिसार ही होगा। दूसरा क्वेश्चन है, बिंबिसार ने अपने दरबारी चिकित्सक डैश को अवंती के राजा चंद्रप्रोदय के उपचार के लिए भेजा था? जीवक, कुणिका, बजीरा, संजीव। तो इसका जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन ए, जीवक को। डैश पहला भारतीय राजा था जिसने अपने पिता की हत्या की थी? बिंबिसार, अजातशत्रु, उदयन, नागदशक। तो इसका जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन सेकंड, अजातशत्रु। अगर आपसे पूछ ले पितृहत्या वंश किसे कहा जाता है, तो इसका आंसर होगा हरिहंक वंश। चौथा जो क्वेश्चन है वो है, शिशुनाग वंश का आखिरी शासक कौन सा था? कालाशोक, शिशुनाग, नंदीवर्धन, महापद्मनंद। तो इसका जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन थर्ड, नंदीवर्धन। पहला शासक था शिशुनाग, लास्ट था नंदीवर्धन। तो जिसे किसने मारा? महापद्मनंद ने, और नंद वंश की स्थापना की। पांचवा क्वेश्चन है, मगध का पहला शूद्र वंश कौन सा था? नंद वंश, शिशुनाग वंश, मौर्य वंश, हरिहंक वंश। तो नंद वंश मगध का पहला शूद्र वंश था। छठवां क्वेश्चन है, चंद्रगुप्त मौर्य ने नंद वंश के अंतिम राजा डैश को मारकर मौर्य वंश की स्थापना की थी? तो अंतिम राजा पूछा गया है नंद वंश का। तो इसका जो आंसर होगा वो होगा ऑप्शन थर्ड, धनानंद। सातवां क्वेश्चन है, भारत पर पहला विदेशी आक्रमण किसने किया था? सिकंदर, डेरियस, फिलिप्स, पोरस। तो इसका जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन सेकंड, डेरियस। तो डेरियस एक ईरानी आक्रमण था। अगर आपसे पूछ ले कि पहला आक्रमण किसने किया, तो अगर ऑप्शन में ईरानी है तो भी ऑप्शन सही होगा। आठवां क्वेश्चन है, झेलम के युद्ध के समय मगध का राजा कौन था? ऑप्शन बिंबिसार, शिशुनाग, धनानंद, चंद्रगुप्त मौर्य। तो इसका जो आंसर होगा वो होगा ऑप्शन थर्ड, धनानंद। तो अगर आपसे पूछ ले कि झेलम का युद्ध किस किस के बीच हुआ था, तो ये राजा पोरस और सिकंदर के बीच हुआ था। नौवां क्वेश्चन है, सिकंदर का कमांडर कौन था? डेरियस, सेलुकस, निकेटर, अबी, फिलिप्स। तो इसका जो आंसर होगा वो होगा ऑप्शन सेकंड, सेलुकस निकेटर सिकंदर का एक कमांडर था। 10वां क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से गलत का चयन कीजिए। तो ये जो पुस्तक है यानी कौटिल्य ने कौन सी पुस्तक लिखी है? अर्थशास्त्र। मेगास्थनीस ने इंडिका, विशाखादत्त ने मुद्रा रक्षक, भद्रभाऊ ने अष्टसिद्धि। तो इसका जो आंसर होगा वो होगा ऑप्शन फोर्थ, भद्रभाऊ ने अष्टसिद्धि नाम की कोई पुस्तक नहीं लिखी है। ऊपर वाले तीनों सही है। 11वां क्वेश्चन है, चंद्रगुप्त मौर्य की राजधानी कौन सी थी? ऑप्शन सेकंड, पाटलिपुत्र। क्वेश्चन है, सुदर्शन झील का निर्माण किसने करवाया? धनानंद, चंद्रगुप्त मौर्य, अशोक, हर्षवर्धन। तो इसका जो आंसर होगा वो होगा चंद्रगुप्त मौर्य ने। सुलेखना पद्धति यानी उपवास विधि से अपने प्राण किस राजा ने दिए थे? यानी भूखा रहकर मरने की जो विधि होती है उसे उपवास विधि कहते हैं। तो इसका जो ऑप्शन है अशोक, कलाशोक, महापद्मनंद, चंद्रगुप्त मौर्य। तो सही आंसर होगा वो होगा चंद्रगुप्त मौर्य। बिंदुसार की माता का क्या नाम था? दुसुद्रा, यशोदा, कल्याणी। तो ऑप्शन ए, दुसुद्रा। राजा अशोक किन के पुत्र थे? यानी अशोक के पिता का क्या नाम था? चंद्रगुप्त मौर्य, कालाशोक, बिंबिसार, बिंदुसार। तो बिंदुसार के बेटे थे अशोक।
और चंद्रगुप्त मौर्य के पोते थे, यानी चंद्रगुप्त मौर्य के बेटे बिंदुसार और बिंदुसार के बेटे थे अशोक। 16वां क्वेश्चन है, प्रिय दर्शनी किस राजा को कहा जाता है? बिंदुसार, अशोक, चंद्रगुप्त मौर्य, महापद्मनंद। तो इसका जो आंसर होगा वो होगा अशोक। कलिंग का युद्ध कब हुआ था? तो दोस्तों कलिंग का युद्ध ऑप्शन सेकंड 261 BC यानी 261 ईसा पूर्व हुआ था। कलिंग के युद्ध के बाद अशोक ने अपने शस्त्र त्याग कर बौद्ध धर्म को अपना लिया था। अशोक ने कलिंग का युद्ध जीतने के बाद डैश से प्रभावित होकर बौद्ध धर्म स्वीकार किया था। किससे प्रभावित हुए थे? उपगुप्त, निग्रोधा, मोंगलीपुत्र तिथ्य, संघमित्रा। तो इसका जो आंसर होगा वो ऑप्शन सेकंड निग्रोधा। अगर आपसे पूछ ले अशोक को बौद्ध धर्म किसने स्वीकार कराया, तो इसका आंसर होगा उपगुप्त। अगर आपसे पूछ ले बौद्ध धर्म अपनाने के बाद उनके धार्मिक गुरु कौन थे, तो ये होगा मोंगलीपुत्र तिथ्य। अशोक की बेटे का नाम पूछ ले तो ये होगा संघमित्रा। 19वां क्वेश्चन है, अशोक ने कौन सा शहर बसाया था? जम्मू, कश्मीर, श्रीनगर, कटरा, धर्मशाला। तो इसका जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन सेकंड श्रीनगर। 20वां क्वेश्चन है, भारत का पहला राज्य जिसने लेख लिखना शुरू किया था? चंद्रगुप्त मौर्य, शिशुनाग, अशोक, कालाशोक। तो इसका जो आंसर होगा वो होगा अशोक। भारत का पहला ब्राह्मण वंश कौन था? शूद्र वंश, शुंग वंश, सातवाहन वंश, कण्व वंश। तो इसका आंसर होगा शुंग वंश। शुंग वंश भारत का पहला ब्राह्मण वंश था। पुष्पमित्र शुंग इसके संस्थापक थे। पंतजलि किस वंश का पुरोहित था? तो इसका भी आंसर होगा शुंग वंश। कण्व वंश का संस्थापक कौन था? तो इसका जो आंसर होगा वो होगा ऑप्शन ए वासुदेव। किस वंश के शासकों को दक्षिणापति भी कहा जाता है? शुंग वंश, सातवाहन वंश, शिशुनाग वंश, हर्यक वंश। तो इसका आंसर होगा सातवाहन वंश। सातवाहन वंश को आंध्र सातवाहन वंश भी कहा जाता है, क्योंकि ये भारत के दक्षिण की तरफ आंध्र प्रदेश के जो इलाका है उसमें फैले थे, इसलिए उन्हें दक्षिणापति भी कहा जाता है। 25वां क्वेश्चन है, किस राजा ने पहली बार शीशे के सिक्के चलाए थे? गौतमीपुत्र सातकर्णी, यज्ञश्री सातकर्णी, पुलमावी, नहपान। तो इसका जो आंसर होगा वो होगा गौतमीपुत्र सातकर्णी। तो गौतमीपुत्र सातकर्णी सातवाहन वंश के एक महान शासक थे। गौतमीपुत्र सातकर्णी के लिए कहा जाता था कि इनका घोड़ा 3 समुद्रों का पानी पीता है। तो आज के लिए बस दोस्तों इतना ही। धन्यवाद दोस्तों। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है तो एग्ज़ाम क्लास को आज ही सब्सक्राइब कर लीजिए।